अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है कि पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब जमा 9x स्क्वायर माइनस 108 के। और इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर यानी आंसर x जमा 6 है। तो अब कह रहे हैं कि पी ऑफ एक्स को उसके लीनियर फैक्टर्स की शक्ल में दिखाएं। यानी हमें इस एक्सप्रेशन को तोड़कर इसको मुख्तलिफ अनासर की सूरत में दिखाना है। और हर आंसर में सबसे बड़ी डिग्री एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लीनियर फैक्टर्स लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसकी फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल होता अगर ये मालूमात हमें नहीं दी जाती। लेकिन चूंकि ये हमें मालूम है कि x जमा 6 इसका फैक्टर है, इसलिए हम इसकी मदद से इस पूरे एक्सप्रेशन को आराम से तकसीम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यूं जवाब की सूरत में हमें इस एक्सप्रेशन का एक और फैक्टर मिल जाएगा। चले फिर काम शुरू करते हैं। तो x जमा 6 से हम तकसीम कर रहे हैं एक्स क्यूब जमा 9x स्क्वायर। अच्छा, अब पहली डिग्री वाली कोई टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे सिफर x लिख देंगे और इस तरह फिर हम बाद में उलझेंगे नहीं। तो इसके बाद आ जाएगा ये नेगेटिव 108। और अब देखते हैं कि सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म यहाँ और यहाँ कौन सी हैं। भाई यहाँ तो सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म x है और यहाँ है एक्स क्यूब। तो भाई हम x को किस चीज़ से ज़रब दें कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। जाहिर है कि हमें x को एक्स स्क्वायर से ज़रब देना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए। और फिर इस एक्स स्क्वायर से हम ज़रब देंगे इस 6 को भी, तो हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये दूसरी डिग्री वाली टर्म थी, तो इसको मैंने यहाँ पे दूसरी डिग्री वाली टर्म्स की जगह पे ही रखा। खैर, तो अब इस पूरी चीज़ को हमें इस पूरी चीज़ से माइनस करना होगा। ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और यहाँ 9x स्क्वायर से जब हम 6x स्क्वायर माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 3x स्क्वायर। और अब इस 0x को नीचे ले आते हैं। तो भाई अब हम x को किस चीज़ से ज़रब दें कि हमें 3x स्क्वायर मिल जाए। हम इसको ज़रब देंगे 3x से, तो यहाँ आ गया 3x और 3x ज़रब x हो जाएगा 3x स्क्वायर और 3x ज़रब 6 हो जाएगा 18x। चलें, इसको इससे माइनस कर लेते हैं। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और सिफर x से जब हम 18x माइनस करेंगे तो पीछे नेगेटिव 18x रह जाएगा। और आखिरकार इस नेगेटिव 108 की भी बारी आ गई। और अब हम x को ज़रब देंगे नेगेटिव 18 से ताकि हमारे पास नेगेटिव 18x आ सके। तो नेगेटिव 18 ज़रब x तो नेगेटिव 18x हो जाएगा और नेगेटिव 18 ज़रब 6 हो जाएगा नेगेटिव 108। और अब हम इस पूरी चीज़ से इस पूरी चीज़ को माइनस करेंगे। जब ये ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ज़रब नेगेटिव बराबर हो जाते हैं पॉजिटिव के। खैर, ये दोनों भी भाई आपस में कट जाएंगे और ये दोनों भी, तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन का दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर जमा 3x माइनस 18 है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इससे मुकम्मल तौर पे तकसीम हो रहा है। तो भाई ये सारा काम करने के बाद अब हम पी एफ एक्स को x जमा 6 ज़रब एक्स स्क्वायर जमा 3x माइनस 18 की सूरत में दिखा सकते हैं। लेकिन भाई चूंकि सवाल में लीनियर फैक्टर्स का जिक्र किया गया था, इसलिए इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमें मज़ीद तोड़ना होगा। और इसको तोड़ने के लिए हमें दो इकदार चाहिए, जिनको जब हम ज़रब दें तो हमें नेगेटिव 18 मिल जाए और जिनको जब हम जमा करें तो हमें 3 मिल जाए। भाई मेरे जहन में तो फ़ौरन पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 3 आ गए। पॉजिटिव 6 ज़रब नेगेटिव 3 बराबर हो जाते हैं नेगेटिव 18 के, और पॉजिटिव 6 में जब हम नेगेटिव 3 जमा करते हैं तो हमें पॉजिटिव 3 मिल जाता है। तो ये दोनों इकदार बिल्कुल ठीक बैठ रही हैं इस पे, और इसलिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन को x जमा 6 ज़रब x माइनस 3 की सूरत में भी दिखा सकते हैं। यानी आखिर में p ऑफ x बराबर हो जाएगा x जमा 6 ज़रब x जमा 6 ज़रब x माइनस 3 के। अब हमारे सारे फैक्टर्स लीनियर हैं तो हमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ये सवाल हल हो गया है।